Good morning, dear students. This is Professor Mukta Chandani. Again with a new video, new idea, new concept और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के सामने मैं एजुकेटर, मोटिवेटर, काउंसलर और एकेडमिशियन फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ ले चलती हूँ, जहां पर जिस चीज को अभी तक हमने लॉकडाउन में सारी चीजें सीखी, हमने जो ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस जो हमने अटेंड की, हमने पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा, उन सब चीजों का हमें क्या इफेक्ट, हमें क्या बेनिफिट मिला, या हमने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ गंवाया, या फिर हमने उसके एडवांटेज क्या मिले हमें, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, उनकी मेरिट्स क्या थी और डिमेरिट्स क्या क्या थी, उस विषय में उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आप सब लोगों ने एंजॉय किया, आप लोग, मैंने भी एंजॉय किया, हम सब लोगों ने एंजॉय किया। तो मेरा आज का यही टॉपिक है कि ऑनलाइन क्लासेस इधर इट इज अ गुड और बैड, और व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस वी गेट, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस वी लॉस। तो मैं आज आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में बता रही हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, जिस बातों को, जिन सब चीजों को हम सब पिछले 2 सालों से फेस करते आ रहे हैं, पिछले 2 साल यानी कि पिछली 2020 में भी हमने लॉकडाउन को फेस किया, और 2021 में भी हमने लॉकडाउन को फेस किया। तो पिछले 2 सालों से जो हम हर चीज को फेस करते हुए आ रहे हैं, सारी ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और आप लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की, हम लोगों ने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया। तो ये सारी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज बहुत सारी बातें शेयर करूंगी, और इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हमने सीखे, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और क्या क्या हमने डिसएडवांटेज हमने फेस की, ये सारी चीजें भी हम आज एनालिसिस के द्वारा सीखेंगे। कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब तो मैं अब शुरुआत करती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन के पहले, सबसे पहले मैं एडवांटेजेस बताऊंगी, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में जो अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी, इसकी जो मेरिट्स जो हुए, बेनिफिट्स जो हुए, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला वीडियो तो मैं पहला पॉइंट तो यही बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम अभी अभी हम मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन ही आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये हमने बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। तो ये तो पहला एडवांटेज हुआ, जो हमने अभी हम एक दूसरे से नहीं मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। तो ये तो सबसे बड़ा एजुकेशन का, सबसे ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है। और आप पहले पॉइंट में तो ये भी समझ लीजिए कि जैसे हम कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में हैं, इवन वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, तो हम ऑनलाइन मोड के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आप भी बोलते हैं तो मैं सुनती हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन मोड में हो रही है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये सारी चीजें हमने सीखी है लॉकडाउन के दौरान। और हमारी हमने लॉकडाउन हुआ, जो सिचुएशन आई, कोरोना आया, कोविड-19 को हमने फेस किया, तो उन सब में हमारी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। हमने बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली, हमने ऑनलाइन रहते हुए सारी चीजों को पढ़ लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हमें मिला है। हमने घर में रह के हमने बहुत सारी चीजों को सीखा, हमारे पास बहुत सारा समय था, हमने इंटीरियर की तरफ ध्यान दिया, हमने अच्छा हमारे घर के सारे इंटीरियर्स को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, वो सब चीजें चीजें सीखी, लाइटिंग्स वगैरह, पिक्चर्स, फिनिशिंग, सारी चीजें को हमने अपग्रेड किया। तो ये भी हमारा ऑनलाइन के द्वारा देखकर, ऑनलाइन के द्वारा सीख कर भी हमने बहुत सारे समय हमें हमारे पास था, तो हमने कर भी पाए।
उन सब चीजों में। वैसे अगर हम रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम रहता है, तो हमारे पास ज्यादा समय था। क्यों? क्योंकि हमने ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे पास ऑनलाइन एक दो क्लास हो गई, उसके बाद हमारे पास समय बच गया, तो हमारे पास वो घर में जो हमने घर की जो चीजों को सीखा समझा, तो ये भी एक हमारा एडवांटेजेस रहा इन दौरान। और हमने ऑनलाइन घर क्लासेस करते समय हमारे पेरेंट्स के साथ रहकर हमने उनसे गाइडेंस लिया, हमें अच्छा माहौल मिला। उस पेरेंट्स के साथ हमें गाइडेंस करते हुए हमारी हमने कंफर्टेबिलिटी जो हमारी थी घर में रहने की, कितनी अच्छी बात है। हमने घर में रह के हमने बहुत सारी चीजों को सीख लिया जो इतने दिनों तक हम नहीं सीख पाए थे। सिर्फ पढ़ाई, हमने 12वीं तक पढ़ाई की, उसमें भी हमने बिजी रहे, कभी ध्यान नहीं दिया घर की तरफ, और कभी पेरेंट्स का जो इतना सारा लव एंड अफेक्शन था वो भी हमने महसूस किया। तो ये भी एक हमारे लिए एक एडवांटेजेस रहा हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में। और ऑनलाइन एजुकेशन में ये भी बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिली कि हम इकोनॉमिकली, हमें जो कहीं हम जाकर पढ़ाई करते और वहां पर रहते, हॉस्टल में रहते या किसी में रूम लेकर रहते, तो वो चीजों में भी हम इकोनॉमिकली हमारी बचत हुई, हमारे खर्चे बचत हुए। हमने घर में बाहर खाने अगर हमें खाना पड़ता वो हमने घर में ही सब चीजें खा ली। तो ये कितनी बड़ी एडवांटेजेस हमें मिली कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर ली और साथ में रह के हमने हर चीज को एंजॉय किया और अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय किया। ये सब चीजें, खर्चे भी हमारे इकोनॉमिकली, हम खर्चों से भी हम बचत हमारी हुई। तो ये भी एक हमारा ऑनलाइन एजुकेशन में हमारा ये बेनिफिट हुआ। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन में एक और बेनिफिट ये भी हुआ कि जब हम हमें कोई चीज हम समझ में नहीं आती थी, तो हम गूगल से सर्च कर लेते थे, और गूगल में जहाँ की इतने कंटेंट्स भरे हुए हैं, इतने ज्यादा हमारे पास पीडीएफ है, इतना ज्यादा सारी चीजें रखी हुई है, तो हम ऑनलाइन में एजुकेशन में करते हुए हमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो हमने फट से गूगल से सर्च किया और उस कंटेंट्स को हमने लिख लिया या पढ़ लिया या सारी चीजों को समझ लिया। तो ये कंटेंट्स भी हमें बहुत कुछ ऑनलाइन के द्वारा मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस मिला। हमने ऑनलाइन रहते हुए बहुत सारे आइडियाज अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। अपने ऑनलाइन एजुकेशन में हमने बहुत सारे आइडियाज को इनपुट करके हम नए नए कंटेंट्स हमने तैयार किए, और उन सब चीजों में हमने क्लासेस में रह के और उन चीजों को हमने इनपुट्स किया। जो हमें नोट्स हम फिजिकली जैसे हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो नोट्स हमें मिलते हैं वो नोट्स कई बार नहीं मिल पाते, तो हमें ऑनलाइन हमें हर चीजों से द्वारा हमने उस नोट्स को अपने सारी चीजों को हमने अपना हिस्सा बना लिया और बहुत सारी चीजों को हमने अपने लाइफ में ले लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हमें मिला। तो जब हम सारी चीजों की तैयारी कर रहे होते हैं, मान लीजिए सपोज हम घर में हैं और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमें अब गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? तो ये ऑनलाइन ही हमें चीजें मिलेंगी। तो उन सब चीजों के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और उन सब चीजों के लिए हमने जो माहौल मिला हमें, वो ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा ही मिला। और उस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजों भी हम को भी हमने सीखा समझा। तो ये भी एक, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन से हमने ये सब चीजें हमने सीखी। तो सपोज हम किसी कंपटीशन में खड़े हैं और किसी कंपटीशन के द्वारा हमने अपना लेवल, हम किस कंपटीशन में किस नंबर पे खड़े हैं, इस लेवल को जानने के लिए भी हमने बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट दिए, ऑनलाइन कंपटीशन में भाग लिया। तो हमें पता चला कि हम कहाँ पर है और हमारी ग्रोथ अभी कहाँ है, और उस ग्रोथ को देखते हुए हमने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो इस इम्प्रूवमेंट में भी ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि एडवांटेजेस है हमारे। ये बहुत सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई, और हमें इंटेलिजेंसी भी हमें हमारी बढ़ी। हमने इम्प्रूव किया अपने आप को, बहुत सारी चीजों को समझ के आगे बढ़ने के लिए हमने बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, सेल्फ पंचुअलिटी सीखी कि इस समय ये क्लास हमें ज्वाइन करना है, हमारे पास लिंक आ गई है और उस क्लास को हमने ज्वाइन कर लेके बिल्कुल पंचुअल हो गए, और पंचुअलिटी के द्वारा हमने वो डिसिप्लिन सीखकर हमने उस चीज को अपने आप को इम्प्रूव किया, जो अभी तक कई बार हमें लगता था कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हमने उन सब चीजों को
इम्प्रूव किया और हम आगे बढ़ते रहें। तो ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब हमें बेनिफिट मिला है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि कई बार जब हम छोटे हुआ करते थे, जब तो हम क्लास में, जब हम बहुत सारी क्लास में बहुत सारे बच्चों के सामने हमें कुछ हमारे दिमाग में कोई सवाल आता था, तो वो सवाल, वो क्वेश्चन हम पूछ नहीं पाते थे, एक झिझक महसूस होती थी कि हमने कैसे पूछे सर से, एक हेजिटेशन महसूस होता था। लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो आप अपने वीडियो को बंद कर दिया, तो अगर वीडियो को बंद कर लिया तो आप थोड़ी सी एक रिलैक्स रिलैक्स मूड में आ गए कि अब हम कुछ सवाल पूछेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन सामने नजर नहीं आएंगे, और हमने उस चीज को अगर लिख कर और अपने पास रखा है, तो वो पूछने में भी, आपने ऑडियो चालू कर दिया और वो पूछने में भी आपको आसानी हुई। तो इस तरह से आपका हेजिटेशन भी दूर हुआ। तो ये भी एक एडवांटेजेस है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडवांटेजेस। तो ये सारी चीजें हमने सीखी, और ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हमने हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। हम सारी चीजों को, अपने आइडियाज को, नए नए इनोवेशंस को हमने अपनी प्रोडक्टिविटी के द्वारा उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेयर टाइम रह गया। हमने जो हमने कन्वेंस में, जैसे हम फिजिकली कहीं क्लास ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आना जाना वो समय हमारा बचा। तो अगर वो समय बचा तो आपने और हमने, हम सब ने वर्क फ्रॉम होम के द्वारा ही उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया कि अब समय बच गया है, तो हम फ्री हो गए। तो फ्री होने के बाद नए आइडिया आना, नए इनोवेशन आना, तो ये लाजमी है कि जरूर नए आइडिया आएंगे। तो उन चीजों को इनपुट किया, इनपुट करने के बाद जब हमने वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, तो हमें महसूस हुआ कि वाकई में हमने बहुत कुछ सीखा है। इन सब चीजों से हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि ये एडवांटेजेस हुई हमारे साथ। हमने हमें बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन हमने कितनी सारी चीजें सीखी, आपने सीखी, मैंने सीखी, हम सब ने सीखी है। तो ये सारी चीजों को हम एडवांटेजेस ही कहेंगे। लेकिन कई बार क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। दोनों, दो पहलू होते हैं, किसी भी एक सिक्के के दो पहलू होते ही है। अब जब दो पहलू है, तो एडवांटेजेस तो हमने समझ लिया, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, अब मैं वो भी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ कि डिसएडवांटेजेस क्या हुआ। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये हुई कि कनेक्टिविटी, कई बार कनेक्टिविटी की वजह से, यानी कि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू की वजह से हमने बहुत सारे क्लासेस को मिस कर दिया। हम बहुत सारी हम करना चाहते थे, उन सब चीजों को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कनेक्टिविटी ने धोखा दे दिया। तो कनेक्टिविटी अगर लॉस हुई, तो हमने उन सब चीजों को, हमने बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया, और हम कनेक्टिविटी के द्वारा उससे दूर चले गए। तो ये हमारा, हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हुआ। तो नेटवर्क इश्यू जो होता है कई बार, तो वो नेटवर्क इश्यू, तो वो तो नेटवर्क है, प्रॉब्लम है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो नेटवर्क इश्यू की वजह से हमारे कनेक्शंस जो है वो हमारा डिस्टर्ब हुआ। अब दूसरा एडवांटेजेस ये हो सकता है कि कई बार हम क्लासेस में हैं और हमारा नेटवर्क चल रहा है, हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में एडवर्टाइजमेंट, इतने ज्यादा मात्रा में ऑनलाइन के नए नए वीडियो एकदम शो होते रहते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस, बार बार डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कई बार हमारा बिगड़ जाता है, बिगड़ा भी, और हमने कई बार उस चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो वो चीजों के लिए वो डिसएडवांटेजेस हो गया, क्योंकि अगर नेटवर्क चालू करेंगे तो उसको आप रोक नहीं सकते। वो तो वीडियो हर 15 सेकंड में, हर 20 सेकंड में एक नया वीडियो आ रहा है, एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है, एक नई नई चीज आ रही है जो कि आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ रही है, और आप उस चीज को वापस उसी जगह पे चले जाएंगे। यानी कि अगर क्लास चल रही है 2 घंटे की, 1 घंटे की क्लास चल रही है, तो 1 घंटे में आप इन सब नोटिफिकेशन के द्वारा क्लास को छोड़ के उधर आपका कंसंट्रेशन चला जाएगा। तो इस चीज का काफी जगह पे डिसएडवांटेजेस हुआ है। और फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आ रहे हैं, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आके, और आप लोगों ने उस चीज को, क्लास को छोड़ के उस तरफ आपने ध्यान लगा लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस बहुत सारी जगह पे हुआ। तो मतलब कई बार बहुत सारे बच्चों ने नोटिफिकेशन को बंद भी कर देते थे,
तो वो अपना कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाते थे, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो रहा है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, अगर सपोज आप अपनी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन इधर टीवी चल रही है, टीवी की तरफ भी आपका ध्यान है, मोबाइल बराबर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, बराबर स्क्रॉल करते हुए मोबाइल को भी देख रहे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, आपका अटेंशन बिल्कुल बार बार वो डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, तो ये आपका ये सारी चीजें उनसे अवॉइड हुआ। ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन का ही हिस्सा है, लेकिन इसका ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है ना। तो हर 15-20 सेकंड में नई चीज चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चे जो रेस्टलेस होते हैं और जो नॉटी होते हैं, वो सारी चीजों को इधर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और उधर वो बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जो हुई। तो इसका डिसएडवांटेजेस कहलाएगा, ठीक है ना। अब अब नेक्स्ट जो है आपको मान लीजिए आपने अपनी फोकस करना है आपकी स्टडीज पे, आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपने फोकस स्टडीज की है, लेकिन आपने समझने के लिए कभी कभी साउंड इश्यू भी हो जाता है, और वो साउंड इश्यू की वजह से मतलब आपने उन चीजों को नहीं सुन पाए। कई बार कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसमें सारे कंटेंट्स को देखते हुए उसमें वो मार्किंग कर रहा है और उसको कट कर रहा है, तो इस तरह से क्या है वो स्लाइड्स वगैरह देखने में भी कई बार डिस्ट्रैक्शंस आए, तो ये सारी चीजें भी डिसएडवांटेजेस कहलाएंगी, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है मिस्टेक्स जो होती हैं वो उसको हमको उसी समय सुधार लेना चाहिए, ठीक है। और उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आप अपने जो प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो नेटवर्क के बाद, क्योंकि नेटवर्क में अगर फायदे हुए हैं तो नुकसान भी बहुत हुआ है। तो ये सारी चीजें डिसएडवांटेजेस में आएंगी, और इम्प्रूवमेंट जो है ना वो ज्यादा स्पीडली नहीं बढ़ पाया और इम्प्रूवमेंट स्लोली चला, तो ये सारी चीजें हो गई डिसएडवांटेजेस में। और क्या डिसएडवांटेजेस में ये हो सकता है कि जैसे ऑनलाइन वर्क के द्वारा, ऑनलाइन स्टडीज के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमारा एटीट्यूड जो है ना वो थोड़ा डेवलप नहीं हो पाया, जो कि हम जैसे कई बार हम दोस्तों से मिलते हैं, उनके भी आइडियाज लेते हैं, हम अपने आइडियाज भी शेयर करते हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इफ यू हैव अ आइडिया एंड आई हैव अ आइडिया, देन इफ यू विल share the idea with each other, then we will get the 2 ideas each। तो हम 2 आइडिया सबको मिल जाएगा, यानी कि अगर हम आइडिया शेयर करते हैं तो वाकई में हम अपने एटीट्यूड को भी डेवलप कर पाते हैं। तो ये भी चीजों से हम मिस आउट हो गए और बहुत सारी चीजें हम नहीं सीख पाए, जो कि इसका ये डिसएडवांटेजेस था। अब नेक्स्ट में चलूंगी जैसे प्रैक्टिकल्स क्लासेस में, जो हम प्रैक्टिकल जैसे यानी कि जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकलिटी आप लोगों को सारी चीजों को दिखाया जाता है। नहीं नहीं जैसे कोई उसका फॉर्मूला क्या है या थ्योरम्स क्या है, या फिर उसमें कौन सी केमिस्ट्री में कौन से मतलब किन चीजों को मिला के केमिस्ट्री से बहुत सारे फिजिक्स से बहुत सारी चीजों को जो आप प्रैक्टिकल में सीखते हैं, वो सारी चीजें मिसिंग हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को हम फिजिकली अच्छी तरह समझ पाते हैं, ऑनलाइन हम नहीं समझ पाते, तो ये वाली चीजें भी डिसएडवांटेजेस हुई हैं, ठीक है ना। और कई बार ऑनलाइन क्लासेस करते करते, अकेले में काम करते करते, कुछ समय के लिए तो ऑनलाइन अच्छी लगती है क्लासेस, एजुकेशनल जो भी हमने क्लासेस अटेंड की या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम किया, जो भी किया, तो वो सारी चीजें कुछ समय के लिए अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो मतलब ऐसा लगने लगा कि हम बिल्कुल ऑनलाइन नहीं होना चाहिए और हमें फिजिकली अब क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो एक तनाव, एक स्ट्रेस हो गया दिमाग में, कि एक तनाव हो गया, बैठे बैठे घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो अकेले में, तो ये हमारे लिए एक तनाव जो हुआ, ये भी एक हमारे लिए डिसएडवांटेजेस हुआ, ठीक है ना। तो जैसे हम सोशली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो सोशल कनेक्ट होने के बाद वो हमारी नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग हमारी बढ़ती है, एक दूसरे से कनेक्शन होने के बाद वो सारी चीजें बातें होती हैं, सब कुछ आइडियाज उनसे लिया, कुछ आइडिया हमने दिया, सारी चीजों से एक दूसरे से हमने शेयर की बातें, तो सोशल जो कनेक्टिविटी थी वो टूट सी गई थी। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा हमने इस चीज को हमने मिस किया, कि मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हुआ। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने आज एनालिसिस किए,
और आई आई एम वेरी श्योर दैट यू लाइक इट। मैं बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप लोग इस एनालिसिस से आप बिल्कुल लाइक करेंगे और आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो चीजें मैंने बोली है दिस इज ट्रू। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।